एक बात है, जैसे आपने बात करी कि हर कोई अपना व्यू रख सकता है, तो बेसिकली उसने भी जाके अपना व्यू रखा। बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। आप आपने वीडियो देखा है? बस के बारे में स्टोरी सुनी है, जितना पता है मेरे को उस बारे में कि उस इंसान ने अपने बारे में इतनी अच्छी चीजें बोली, इतनी अच्छी चीजें बोली, आपने देखा अरे उसके साथ इतना बुरा हुआ। अगर उसने छोटी सी चीज बोल दी आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, तो ऐसे तो कितने लोग वही बात ये भी कह रहे हैं, वही बात ये कह रहे हैं। वही। मैं आपकी सहमति से बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ दोनों पक्षों को देख रहा हूँ। जनता क्यों गुस्सा हुई उनसे, और उन्होंने क्या उस पे विचार रखे। विचार रखना गलत बात नहीं है, ये तो हमारा भारत का संविधान कहता है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मेरा सिर्फ इशू ये है मैम कि क्या इतना आईआईटी बाबा को टॉर्चर करना चाहिए? क्या उन्होंने इतना गलत कर दिया? नहीं, इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगर फोटो आई है सोशल मीडिया पे, जो रो रहे हैं उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनको लोग घेर के खड़े हैं, उनको टारगेट बना रहे हैं। लोगों को एक मुद्दा चाहिए होता है, उन्हें एक मुद्दा मिलता है, उसके बाद वो दूसरे मुद्दे पे जाते हैं, बेसिकली चीज है। तो उस मुद्दे को छोड़ोगे आप, कल देखोगे दूसरा कोई आ जाएगा, तो ये मुद्दे तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे। हमें देखना है कि हम एज अ न्यूज पर्सन व्हाट वी आर पोर्ट्रेटिंग दैट थिंग। सो आपको वो मैटर करता है। जैसे आपने आज ये देखा, सारी चीजें करी, आपको व्यू जानने कि यूथ क्या सोचती है, वैसे ही हर तरह के लोग क्या सोचते हैं, वो मैटर करता है मेरे लिए। हमने उन्हें बाबा बनाया, अब हम आज उनको नीचे उतार रहे हैं। बस उनके साथ जो हुआ मैं मानता हूँ बहुत गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, महाकुंभ में कुछ लोग बहुत चर्चित हुए, ये कहा जाए कि सोशल मीडिया सनसनी बन गए। उसमें एक नाम था सबसे पहले आईआईटी बाबा का, और आईआईटी बाबा जैसे सबसे बड़ा उसके पीछे जो कारण था उनका वायरल होने का, वो आईआईटी से थे। लेकिन उसके बाद जो है वो एक उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की जो फ्लॉप हो गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जीत जाएगा और इंडिया हार जाएगी। लेकिन उसके बाद एक न्यूज चैनल, निजी न्यूज चैनल में उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, रोने के वीडियो आए, उनसे कहा गया कि भाई कमरा बंद कर दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो कुल मिला के एक बार फिर से आईआईटी बाबा चर्चा में है और जनता के साथ में है, क्योंकि जनता सब जानती है। जनता बताएगी कि आईआईटी बाबा के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह है, और क्या बेसिक लगता है आईआईटी बाबा को जानते होंगे आप? आईआईटी बाबा को कौन नहीं जानता है, फिलहाल ये भी जानने लगे अभी से। तो आईआईटी बाबा का देखिए, जैसा कि है कि अभी उनके साथ जो हो रहा है वो तो तकरीबन अगर देखा जाए तो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में हम एक भारत स्वतंत्र देश है जिसमें सभी को बोलने की आज़ादी दी गई है, और हमारा संविधान भी कहता है कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर अगर अपना विचार है कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगी या फिर इंडिया जीत जाएगा, इस विचार को लेकर अगर आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी तरीके से आप उनके ऊपर हार्म कर रहे हैं, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम चंदन है। चंदन, हमें लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण है कि उनको लोगों ने सर आंखों पे बिठा लिया था और भगवान का रूप दे दिया था। जैसे तमाम लोग हमारे पहले से हैं भारत में जो प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन जब से वो प्रेडिक्शन किया है वो फ्लॉप हो गया है, तब से उनको टारगेट किया जा रहा है ना? देखिए, वो प्रिडिक्शन अभी तक उन्होंने पहला प्रिडिक्शन किया था, उससे पहले उन्होंने अपनी कहानियां बताई थी कि मैंने ये किया था, मैं ऐसा करता था। वो अपनी कहानियां बता रहे थे अपने आप को, जैसा लोग उनसे बारे में पूछ रहे हैं, अब आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं भी अपनी 4 कहानियां बता दूंगा। फिर अगर मैं दूसरी कहानी बताऊंगा, उससे अगर हो जाता, बैठ जाता, तो ठीक है, सब लोग उनको और भी हवा में उठा देते, फिर तो भगवान ही बन जाते वो। फिर तो उनके नतमस्तक होते लोग। अगर कहीं उल्टा हो जाता, कहीं उल्टा हो जाता सो आज ये वहां पे इस जगह पे अभी गिरे हैं, तो उसी जगह से और उठ जाते। फिर लोग उनके पीछे लगाते, पंडाल लगते, उनके लोग रैली निकालते कि बाबा है हमारे, भगवान के अवतार है, कल्कि के अवतार यही आ गए हैं। तो अभी उन्होंने कहा भी था कि हाँ, वही चीज है। तो बेसिकली उनके विचार थे। क्या उन्होंने रिस्क लिया था क्या आईआईटी बाबा? उन्होंने रिस्क नहीं लिया था, उन्होंने मजे मजे में, जैसे हम लोग अब 2 दोस्त हैं। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि उन्हें पता है कि ट्रेंड में कैसे आना है, उन्हें पता है ट्रेंड में कैसे आना है। वो कोई बाबा नहीं है, कुछ नहीं है, आईआईटी पास आउट है। वो बंदा थोड़ा मेंटली डिसेबल है, ठीक है, मेन पॉइंट ये चीज है। अब आप मेंटली डिसेबल कर दीजिए कोई अगर अपने नहीं नहीं, बेसिकली वो पागल क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ इनके हिसाब से अगर कोई अपने विचार प्रकट कर रहा है और गलत साबित हो रहा है तो मेंटली डिसेबल हो चुका है। पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, क्यों कोई बाबा वाबा नहीं है, नॉर्मल इंसान है। उसने हाँ सब कुछ घर त्याग दिया, अपना त्याग दिया, आईआईटी से पढ़ा हुआ है। चल हाँ, मैं मानता हूँ आईआईटी से पढ़ा, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी चीज है। उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि यहाँ पाकिस्तान जीतेगी, चलो जीतेगी, ठीक है, मैं मान गया, चलो जीतेगी। क्योंकि भाई वो फोन चलाता है, रील चलाता है, उसे सब आइडिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो ट्रेंड में रहने वाली चीजें बोलता है। वो सारी चीजें, अभी कल की अवतार ट्रेंड में है, पाकिस्तान मैच ट्रेंड में, वो आया न्यूज नेशन में, मतलब न्यूज चैनल पे आया, बट नाम लिया वो भी सही था। बट उसके साथ जो हुआ वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, सबको अपना विचार रखना चाहिए, मैं रख रहा हूँ, ये रख रहे हैं, ये रख रहे हैं। इस तरह टारगेट करें, उसने कोई
देशद्रोह वाला ये गलत है, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं कुछ करा था उसने। देशद्रोह की बात कर रहे हैं तो अभी पाकिस्तान में एक मैच हुआ था जिसमें भारत का एक झंडा लहरा दिया गया था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या हम भी अपने भारत को पाकिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं? हम भी पाकिस्तान जैसा बनता जा रहे हैं, जबकि भारत में ऐसी कभी भी आज तक आप देख लीजिए इतिहास उठाकर कि कभी भी ऐसे कई शहर है, ऐसे कई कस्बे हैं जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उन पे तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आप अगर अपने कोई विचार प्रकट कर रहा है, अगर कोई एक अभी आया है, वो अभी कब से हम लोग उसको जानते हैं, उसके पुराने हम लोग किसी को नहीं पता, सिर्फ अभी हमने रील देख लिया 30 सेकंड की, उसके बाद हमने जज करना स्टार्ट। वही लोग टारगेट कर रहे हैं जो भगवा पहन के आए थे, वहाँ सबसे विडंबना की बात ये है। बस वही तो चीज है कि कुंभ में गए बाबा बाबा, और उसके बाद बाबा ने कुछ पाकिस्तान के खिलाफ बोल दिया कि बाबा जीत रहे, वो जीत जाएंगे, तो बाबा गलत हो गए। अभी तक सर आंखों पे बिठाए थे लोग। भाई जिन्होंने फेमस किया वही फिर उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं। भाई ये थोड़ी होता है, आप फेमस कर रहे हो बाद में बोलोगे ये गलत हो गया। ठीक है, उनको ट्रोल करना सही है, करो, ट्रोल करो, हाँ हाँ। गेट बंद कर दोगे, वहाँ पे उनको निकलने नहीं दिया जाए। तो ये टोटली गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था कि हाँ उन्होंने अपना विचार प्रकट करा, हो गया, बात खत्म, जाने दो। अब हाथ पकड़ के किसी का खींच रहे हो, ये कर रहे हो, गेट बंद कर रहे हो, ये टोटली गलत है, ये टोटली गलत है, ये नहीं करना चाहिए था उनके साथ। वो भी एक ह्यूमन बींग है, उनका भी राइट है कुछ भी बोल। वो अश्रुपूरित थे, आंखों में आंसू थे। हाँ वो मैंने देखा, वो ठीक, हाँ ठीक है, वो एक इंसान है, वो गलती भाई प्रेडिक्ट करना कोई गलत है। गलत नहीं क्या? मैं भी बोल सकता था कि पाकिस्तान जीत सकती है, अब ये थोड़ी है मुझे। जीत सकते हैं, उन्होंने ये नहीं, अपना प्रेम नहीं दिखाया ना और कि जीत सकते हैं। हम उनको प्रेम करते हैं, जिंदाबाद कह दिया, ऐसा तो नहीं करना। ऐसा नहीं बोला, हम जीत सकते हैं, ये तो पाकिस्तान ही जीतेगी, पाकिस्तान, इंडिया जीत ही नहीं सकते, इंडिया में कोई मेरिट ही नहीं है। पाकिस्तान तो उन्होंने ऐसा ही था कि दम लगा लो। ऐसा नहीं। मैम क्या कहते हैं? ये नहीं बोला गया था। एक बात है, जैसे आपने बात करी कि हर कोई अपना व्यू रख सकता है, तो बेसिकली उसने भी जाके अपना व्यू रखा। बेसिकली आप पे डिपेंड करता है, आप आपने वीडियो देखा है? बस के बारे में स्टोरी सुनी है, जितना पता है मेरे को उस बारे में कि उस इंसान ने अपने बारे में इतनी अच्छी चीजें बोली, इतनी अच्छी चीजें बोली, आपने देखा अरे उसके साथ इतना बुरा हुआ। अगर उसने छोटी सी चीज बोल दी, आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, तो ऐसे तो कितने लोग। वही बात ये भी कह रहे हैं, वही बात ये कह रहे वही मैं आपकी सहमति से बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ दोनों पक्षों को देख रहा हूँ। जनता क्यों गुस्सा हुई उनसे, और उन्होंने क्या उस पे विचार रखे। विचार रखना गलत बात नहीं है, ये तो हमारा भारत का संविधान कहता है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसकी वजह से अभी समय रहना भी ट्रोल हो रहे हैं काफी कार। तो ट्रोल होने के बाद तो ट्रेंड में हैं। खैर निकल गया, उस पे हमें लगता है और अच्छी चर्चा होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सिर्फ इशू ये है मैम कि क्या इतना आईआईटी बाबा को टॉर्चर करना चाहिए? क्या उन्होंने इतना गलत कर दिया? नहीं, इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगर फोटो आई है सोशल मीडिया पे, जो रो रहे हैं उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनको लोग घेर के खड़े हैं, उनको टारगेट बना रहे हैं। लोगों को एक मुद्दा चाहिए होता है, उन्हें एक मुद्दा मिलता है, उसके बाद वो दूसरे मुद्दे पे जाते हैं, बेसिकली चीज है। तो उस मुद्दे को छोड़ोगे, आप कल देखोगे दूसरा कोई आ जाएगा, तो ये मुद्दे तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे। हमें देखना है कि हम एज अ न्यूज पर्सन व्हाट वी आर पोर्ट्रेटिंग दैट थिंग। सो आपको वो मैटर करता है। जैसे आपने आज ये देखा, सारी चीजें करी, आपको व्यू जानने कि यूथ क्या सोचती है, वैसे ही हर तरह के लोग क्या सोचते हैं, वो मैटर करता है मेरे लिए। तो आईआईटी बाबा को इस तरह टॉर्चर नहीं करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए ऐसे टॉर्चर। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें टॉर्चर नहीं करना चाहिए था, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं देखो एक बार और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं बोलूंगा, ना उनके विपक्ष में बोलूंगा, एकदम मैं न्यूट्रल बता रहा हूँ कि वो जिस पोजीशन पे अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, एक भगवा पहना है उन्होंने, एक बाबा का रूप लिया हुआ है, और उनको कहीं ना कहीं हिंदू शास्त्र में देखा जाता है कि अगर कोई बाबा है तो वो मतलब भगवान के बराबर माना जाता है, तो उनको भगवान के बराबर दर्जा दिया गया, और भगवान कभी झूठ नहीं हो सकता। इसलिए हिंदुस्तान को उसने कभी नहीं बोला मैं बाबा हूँ, उसने कभी नहीं बोला हमने बनाया बाबा, उसने कभी नहीं बोला कि मैं बाबा। एक सेकंड, अगर आप सर्कस के वो बन के पिंजरा, वो क्या नाम है, जादूगर बन के घूमेंगे, तो आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं भगवा पहन के निकल जाऊँ तो आप मुझे बाबा मान लोगे? बिल्कुल मान लेंगे, बिल्कुल मानेंगे। भगवा क्यों नहीं पहन सकता? भगवा एक कलर है। अच्छा नहीं, आप सुनो, मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, मेरा भी मन भर गया है इस मोह माया से। मैं जा रहा हूँ कि बैठूंगा थोड़े दिन, मन शांत करूंगा, ऋषिकेश जाऊंगा, बनारस जाऊंगा, प्रयागराज जाऊंगा, गंगा में नहाऊंगा, मन शांत करूंगा, ये त्याग दूंगा, तो मैं बाबा थोड़ी हो गया। आप कहाँ से हैं वैसे? आप बिहार से है ना? मुजफ्फर से है ना? आप वहाँ पे जाके पहन के देखिए, अगले दिन आपके घर वाले बोलेंगे बाबा बन गए हो क्या? ये परसेप्शन है इंडिया। तो वही तो हमारा परसेप्शन है ना, हमारा परसेप्शन है। उस आदमी उसने नहीं कहा, उसने भाई नहीं का कहा। कहना है कि बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप हमें बाबा की उपाधि दो। आईआईटी बाबा ने नहीं कहा। आप जैसे लोगों ने ही फेमस करा, जाके इंटरव्यू ले रहे हो कि आप बताओ क्या है। हमें ये नहीं पता था ये अंजाम तक आ जाएगा। मुझे भी दुख है एक जिम्मेदार नागरिक। जी जी जी। ऐसा नहीं करना। हाँ तो बस देखिए ना, हमने उन्हें बाबा बनाया, अब हम ही आज उनको नीचे उतार रहे हैं। बस उनके साथ जो हुआ मैं मानता हूँ बहुत गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। पेरेंट्स पे भी एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम पेरेंट्स को नहीं मानते हैं और भगवान वो ईश्वर है वो सबसे बड़ा। तो और देखा था मैंने पेरेंट्स उनके रो भी रहे थे कि हमारा बेटा वापस आ जाए। प्रयागराज तो इसको लेकर भी थोड़ा सा लोगों की धारणा बदली थी, इनके प्रति नेगेटिविटी हुई थी। मेरी भी बदली थी, मैं पहले मानता था उनको, मैं मानता ऐसा कैसे बोल सकता है? था।
ऐसा कैसे करो, क्योंकि सब बोलते हैं कि धरती पे पहला रूप माँ बाप। माँ बाप का है। भगवान गणेश ने परिक्रमा कर ली, भगवान गणेश ने परिक्रमा कर ली शंकर और पार्वती की, उन्होंने कहा हमने। जब तुम उसे ही नहीं पूछ रहे हो तो तुम भगवान को पूछ के क्या करोगे? तो देखिए, मैं इस पे एक विचार मतलब प्रकट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जब कोई साधु बनता है या जो कोई, जैसा आपने बोला कि उन्होंने लोगों ने उनको बनाया, बल्कि उन्होंने खुद ये चॉइस किया है कि उनको बाबा बनना है, और उनको लोग इस तरीके से संबोधित भी करते हैं, आईआईटियन बाबा। मैं बता उन्हें त्याग करना था, मोह माया का त्याग। हमारे उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने भी यही चीज कहा कि मैं अपने एक अलग जिंदगी में आ चुका हूँ, मेरी वो जिंदगी जा चुकी है। बागेश्वर? नहीं, बागेश्वर नहीं, एक और हैं जो मतलब वो टीका लगाते हैं, बहुत पूजनीय है, मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। तो उन्होंने भी बताया कि मैं अपने परिवार को त्याग चुका हूँ, मैंने भी अपनी चीजें छोड़ चुका हूँ, अब मैं अपने माँ बाप के एक बात पास नहीं बताइए जाता भैया, हूँ। हाँ ठीक है, अभी कंप्लीट करने देंगे। क्या लगता है कि सनातन धर्म में सिखाता है ये उदारता है? हमारे धर्म की तो उदारता है कि आप किसी को ऐसे तरीके से टॉर्चर मत करो, वो भी एक सनातन धर्म का हिस्सा है। जी जी, ये टॉर्चर नहीं करना चाहिए उनको, मैं तो इसके साथ हूँ, मैंने टॉर्चर। आज का वीडियो देखा आपने? आज का वीडियो नहीं देखा मैंने। आपने देखा आज का वीडियो? हाँ हाँ, उनको तो बहुत सेंस सोशल मीडिया सेंसिटिव बना हुआ है। बिल्कुल जैसे अभी मैंने पूरे उनको घेर के खड़े हुए घेर लोग। के खड़े हुए हैं लोग, और उनको वही स्टूडियो है कि कोई न्यूज चैनल का एक स्टूडियो है, वहां पर उनको पकड़ा जा रहा है, खींचा जा रहा है, बोल रहा है कि आप तो ये एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है। तो आप विचार प्रकट करने पे अगर आप एजेंट बना दे रहे हो, पाकिस्तान एजेंट, यही मुद्दा। पाकिस्तान एजेंट, आप पाखंडी हैं, आप पाखंडी, आप पाकिस्तान आप के चाय क्यों पीते हैं, ये भी मुद्दा है। और वो चाय पी रहे थे, तो उन्होंने चाय गुस्से में आके। ये गलत है, ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए उनके साथ, ये टोटली टॉर्चर है। मेरा यही पॉइंट है कि ये नहीं करना चाहिए उनके साथ, जो भी हुआ वो गलत था, बट चढ़ाया भी हम नहीं था उनको, अब हम ही उतार रहे हैं। जो भी हुआ वो गलत था, जनता सब जानती है। अपना शो आप फेवरेट देख रहे थे और हम जनता के बीच आ गए थे और जानना चाह रहे थे कि आखिर आईआईटी बाबा के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। तो जनता के बीच थे, जनता ने अपनी अपनी राय रखी। ज्यादातर लोगों का यहाँ कहना है कि भाई जो आईआईटी बाबा के साथ हो रहा है वो पूरा पूर्णतः गलत है। ये हमारा न कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ना हमारा धर्म कहता है कि ऐसे किसी तरह से टॉर्चर करें। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग अपनी अपना प्रेडिक्शन दे सकते हैं। इतना बड़ा वो मैटर नहीं था कि आप पाकिस्तान के लिए कह दिया कि वो जीतेगा तो वो देशद्रोही साबित हो जाए। तो आप लगातार देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। नमस्कार। ठीक है।